हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भागवत गीता यथारूप भूमिका कर रहे थे, आज हम अपनी भूमिका आरंभ करते हैं। हरि बोल। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। वांचा कल्त्रभय कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। जय जय श्री श्याम श्री श्याम। जैसा कि हमने ये देखा था कि भगवान या तो स्वयं अवतरित होते हैं या अपने पुत्रों या अपने पार्षदों को हम बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं या स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान ने कई अवतार लिए हैं। भगवान का जो प्रथम अवतार था वो मत्स्य अवतार था। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार तथा कृष्ण अवतार और अंत में भगवान का कल्कि अवतार होगा। ये सभी अवतार भगवान ने हम मनुष्यों पर इतनी कृपा दृष्टि रखते हैं। भगवान सदैव इतने दयालु रहते हैं और हम पे हमारी जो मानव जाति है उसकी रक्षा करने के लिए कि भगवान हमेशा अवतरित हुए हैं। या तो उन्होंने अपने पार्षदों को भेजा या भगवान ने अपने पुत्रों को भेजा और आचार्यों के रूप में हम बद्ध जीवों का उन्होंने उद्धार किया। जैसे हमारे कितने आचार्य हुए, श्री रूप गोस्वामी और शिला प्रभुपाद जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान है। तो सनातन धर्म जो है हमारा वो किसी संप्रदाय का सूचक नहीं है। जो हमारा सनातन धर्म है वो किसी संप्रदाय का सूचक नहीं है। ये तो परमेश्वर के नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों का एक नित्य कर्म का सूचक है। नित्य यानी जो हम काफी समय से चले आ रहे हैं। हमारा ना तो आदि है ना अंत है। हमारा नित्य कर्म है भगवान की सेवा करना। तो नित्य परमेश्वर के साथ हमारे नित्य कर्म का सूचक है सनातन धर्म। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये जो जीव है, जीव का जो नित्य कर्म, जो वृत्ति, ये बताता है। अब हमारे एक आचार्य हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने सनातन शब्द की जो व्याख्या इस प्रकार की है, जिसका ना तो आदि है और ना ही अंत है, वह सनातन है। सनातन धर्म की जो व्याख्या की है वो हमारे रामानुजाचार्य आचार्य जी हैं। उन्होंने इस प्रकार से की है, सनातन वह है जिसका ना आदि है तथा जिसका ना अंत है। अतः जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के प्रमाण के आधार को मान लेना चाहिए, वह जिसका ना आदि है ना अंत है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसे रिलीजन कहा जाता है। वो धर्म को प्रदर्शित करता है, लेकिन रिलीजन सनातन से थोड़ा अलग है। रिलीजन का जो अर्थ है वो इस प्रकार है, कोई विश्वास को मतलब विश्वास होता है रिलीजन का शब्द जो है। लेकिन सनातन धर्म विश्वास नहीं है, वो तो जीवों का एक ऐसा धर्म है जो नित्य परमेश्वर के साथ मतलब चला आ रहा है। क्योंकि जो जीव हैं उनका संबंध भगवान से है और वो शाश्वत संबंध है। परंतु जो सनातन धर्म है वो उस कर्म का सूचक है जिसे बदला नहीं जा सकता। परंतु जो विश्वास है वो बदल जाता है। मेरा आज किसी विधि पर विश्वास है, कल मेरा किसी और विधि पर विश्वास हो जाएगा जो बदल जाएगा। परंतु जो सनातन शब्द है वो नहीं बदलता। जो रिलीजन है, विश्वास, वो बदल जाता है। कोई मुसलमान से हिंदू बन सकता है, कोई ईसाई से सिख बन सकता है। तो ये विश्वास है। परंतु सनातन धर्म तो ऐसा है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। वो भिन्न है वो शब्द, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो कभी भी बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, जैसे जल से कभी भी उसकी तरलता अलग नहीं की जा सकती। हमारा जो पानी है वो तरल, लिक्विडिटी है उसमें, तो हम जल से कभी भी तरलता को विलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम अग्नि जो आग है उससे ऊष्मा जो तेज है उसको हम नहीं अलग कर सकते। ऊष्मा व प्रकाश, उसको अग्नि से नहीं अलग किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार जो हम जीव हैं, हमारे जो नित्य कर्म है वो हमसे अलग नहीं किए जा सकते। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतः जब हम सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की जो व्याख्या है उसको ध्यान में रख के हमें यही मानना चाहिए, सनातन तो वह है जिसका ना आदि है ना अंत है। ये सनातन धर्म किसी भी संप्रदाय
नहीं हो सकता, क्योंकि इसे किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। सीमा में नहीं बांधा जा सकता सनातन धर्म, क्योंकि इसका तो ना शुरुआत हम कह सकते ना इसका अंत कह सकते। तो उसे किस प्रकार हम सीमा में बांधेंगे? सनातन तो वह है जो किसी भी प्रकार की, जिसे हम सीमा में बांध ही नहीं सकते, जो असीमित है, जिसका संबंध किसी भी प्रकार के संप्रदाय से नहीं है, और जिस वह सनातन धर्म को सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे जिनका संबंध किसी भी संप्रदाय से होगा। यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और हम आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें, तो हम सहज देख सकते हैं कि सनातन धर्म समस्त जीवों का नहीं, सनातन धर्म तो समस्त ब्रह्मांड का धर्म है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास जो विश्वास नहीं करते, उनका मानव इतिहास कई पृष्ठों पर आदि हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का तो कोई आदि ही नहीं होता है, ना अंत है, क्योंकि ये हम जीवों के साथ ही सनातन धर्म शाश्वत चल रहा है। ये जो धर्म है ये किसी पदार्थ विशेष में है। पदार्थ यानी ये जो शरीर है, इसे पदार्थ कहा गया है। किसी पदार्थ विशेष में, यानी हम में जो आत्मा है, जो भगवान का अंश है। तो क्योंकि ये जीवों के साथ शाश्वत चलता आ रहा है, जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है, जीव ना तो जन्मता है, और भगवत गीता में भी इसी प्रकार से बताया गया है कि जीव ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, ना ही उसकी मृत्यु होती है। वह शाश्वत है जो कभी भी मतलब ना उसका अंत है, ना उसका आदि है, ना वो कभी जन्मता है, ना उसकी कभी मृत्यु होती है, अजन्मा है, जैसे भगवान है। इसी भगवान के अंश होने के नाते हम जीव भी ऐसे ही अविनाशी हैं। हम शाश्वत हैं, अविनाशी, और वह इस क्षण भंगुर, यानी जो कुछ टाइम के लिए हम शरीर ग्रहण करते हैं, इस शरीर के हमारा ये शरीर नष्ट हो जाएगा। जब हमारी मृत्यु आएगी हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु इस शरीर के अंदर जो भगवान का अंश, जो आत्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होता। वो इस क्षण भंगुर, यानी कुछ समय ठहरने वाले शरीर के नष्ट होने के बाद भी कभी भी नष्ट नहीं होता। वह उसके नष्ट होने के बाद भी रहता है, और वह दूसरा शरीर अपने कर्मानुसार धारण कर लेता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ में समझना होगा। धर्म का जो अर्थ है वह वो, जैसे अभी हमने जाना कि धर्म का जो अर्थ है वह जो किसी विशेष पदार्थ में सदैव रहता है। हमारा ये शरीर है, ये पदार्थ है, विशेष पदार्थ, जैसे मनुष्य तन है, इसके अंदर जो धर्म है, जो सनातन है, वो सदैव ही रहता है। हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि से उसकी ऊष्मा तथा प्रकाश कभी सदैव रहते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते, विलग नहीं हो सकते। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द की कोई सार्थकता नहीं है। इस प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो जीव की चिर सहचरी है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है, और ये शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करते हुए पूछा, श्री भगवान ने उत्तर दिया कि प्रत्येक जीव के विषय में जिज्ञासा करते हुए भगवान से पूछा, और भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया कि जो जीव है उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है वो भगवान की सेवा करना है। और हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जी के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम भी देख सकते हैं कि जीव एक दूसरे की सेवा में निरंतर लगा रहता है। माता पिता की हम सेवा करते हैं, माता पिता हमारी सेवा करते हैं, और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अपनी जनता की सेवा करते हैं, हम अपने मित्रों की, यानी हर कोई हम देखें तो किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म किसी एक विशेष वर्ग का नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड का धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म का अर्थ ही है मतलब सेवा, मतलब सनातन धर्म का जो जीव का जो धर्म है वो सेवा करना है। एक जीव दूसरे के जीव की सेवा में कई रूप में लगा हुआ है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। जो निम्न पशु होते हैं, जैसे बैल हो गई, गाय हो गए, और बहुत से ऐसे जीव हैं मतलब जो हमारी सेवा करते हैं। जैसे बैल है, वो खेतों को पहले पुराने टाइम में सींचते थे। तो निम्न जो पशु हैं वो मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की करता है। एक व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करता है तथा दूसरा व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करता है। इसी प्रकार से हम समस्त
जितने भी हम जीव हैं सब सेवा में ही लगे हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता अपने पुत्र की सेवा करती है, पति अपने पत्नी की सेवा करता है, पत्नी अपने पति की सेवा करती है। यदि हम इसी भावना से खोज पाएंगे कि समाज में एक भी ऐसा अपवाद नहीं है जो किसी की भी सेवा में नहीं लगा हो। एक राजनेता भी अपने समक्ष घोषणा पत्र में प्रस्तुत करते हुए कहता है कि वह उनकी सेवा अपनी क्षमता अनुसार करेगा। फलते मतदाता ये सोचते उसे वोट देते हैं कि ये हमारी सेवा करेगा। शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं, जितने भी कारीगर होते हैं पूंजीपति अपने परिवारों की सेवा करते हैं। इसी प्रकार ये निरंतर ऐसे हम जितने भी जीव हैं हम सब एक दूसरे की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, क्योंकि सेवा ही जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना ही हमारा सनातन धर्म है। हरे कृष्णा। आज हम अपनी भूमिका यहीं से समाप्त करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम।